खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और मुबारक नाम में मसीह में आप तमाम लोगों की सलामती हो। मेरा नाम पास्टर हुमा माइकल है और मैं आज आपके साथ खुदावंद के कलाम की बरकत को शेयर करने वाली हूँ। आइए देखेंगे हम खुदा के पाक कलाम में से बुज़ुर्ग मूसा की लिखी गई शरीयत की 5वीं और आखिरी किताब इस्तिस्ना की किताब, उसका 6ठा बाब और उसकी 4थी आयत से हम देखेंगे कलाम पाक में से, सुन ए इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख, और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूँ तेरे दिल में नक्श रहें, और तू इनको अपनी औलाद के जहन नशीन करना, और घर बैठे और रात चलते और लेटते और उठते वक्त इनका जिक्र किया करना, और तू निशान के तौर पर इनको अपने हाथ पर बांधना, और वो तेरी पेशानी पर टीकों की मानिद हो। सो खुदा अपने कलाम के वसीला से हम सबको बरकत अता फरमाए, आमीन। इस्तिस्ना की किताब जो शरीयत की आखिरी किताब है, और इसका मुसन्निफ जो खुदावंद का बंदा बुज़ुर्ग मूसा है, उसने ये किताब अपने हाथ से कलम बंद की। और शरीयत का मतलब है दोहराई करना। जब पूरी बनी इस्राएल कौम मिस्र से निकली तो नाफरमानी और गुनाह की वजह से वो जो 40 दिन का सफ़र था वो 40 साल में तब्दील हो गया, और उस 40 साल के अरसे में जितनी भी नई नस्लें पैदा हुई, बच्चे पैदा हुए, वो जवान हुए। इसीलिए खुदा ने दोबारा मूसा से कलाम किया कि ये शरीयत दोबारा तू उन लोगों को सिखा, उन बच्चों को सिखा, उनके जहन नशीन कर, ताकि उनको इस बात का इल्म हो कि हमारा खुदा कौन है और उसका नाम क्या है, और वो कौन था जो हमें फ़िरौन के हाथ से छुड़ा के लेके आया। और ये शरीयत का सबसे बड़ा हुक्म है कि तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल, अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। खुदावंद के बंदा मूसा से खुदा कदूस ने कलाम किया कि वो सिर्फ अपने खुदा की इबादत करें, वो खुदा जिसका नाम यहोवा है, जो उनको गुलामी के घर से निकाल के लाया और वादे की सरजमीन पर पहुंचाया उनको। और खुदा ने अपने बंदा से कलाम किया कि तू वालिदैन को ये बात बता कि वो खुद भी सीखें और अपने बच्चों के जहन नशीन करें, और एहतियात से, वफादारी से, जिम्मेदारी से वो अपने बच्चों को कलाम सिखाएं, उनको अपनी औलाद के जहन नशीन करें, कि उनके जहन में ये बात बैठा दें कि वो कौन सा खुदा है जो उनको गुलामी के घर से निकाल के लेके आया, ताकि ये खुद भी सीखें और उनके बच्चों के जहन के अंदर भी ये बात बैठ जाए। और ये बात तो उनको निशान के तौर पर उनको अपने हाथ में बांधना, उनको अपनी पेशानी पे टीकों की मानिद मानना। और जितने भी यहूदी इब्रानी लोग होते थे, इस्राएली लोग होते थे, वो इस हुक्म को, जो शरीयत का सबसे बड़ा हुक्म है, उनको अपने माथे पर बांधते थे, अपनी पेशानी पर बांधते थे, अपनी उंगलियों से बांध लेते थे, अपने दिल की तख्ती पर नक्श कर लेते थे, ताकि ये बच्चे अब खुदावंद के कलाम को अच्छे तरीक़ा से सीख जाएं, और वो अपने घर की चौखटों पर भी कलाम को लगा देते थे। और खुदा ने मूसा से कहा था कि वो बड़े ध्यान और ज्ञान के साथ इस बात को सीख लें कि उनका खुदा जो यहोवा खुदा था, जो उनको मूसा के हाथ से छुड़ा के लेके आया, वो सदा उनके साथ रहेगा, और उन्होंने उसी खुदा की इबादत करनी है, उसी को सजदा करने हैं और उसी के नाम को जलाल देना है। और जब बनी इस्राएल कौम मिस्र से निकली थी तो वो 40 साल के अरसे में वो बहुत सारी कौमों से मिले, कबीलों से मिले, मुल्कों में गुजरे, और जहाँ जहाँ वो जाते रहे वे उनके खुदाओं को मानना शुरू हो गए थे, उनको पूजना शुरू हो गए थे। इसीलिए खुदा ने मूसा से कलाम किया कि तू इस्राएल से कह कि सुन इस्राएल, तुम्हारा खुदा सिर्फ एक ही खुदा है जिसका नाम यहोवा है, और आपने उसी खुदा की इबादत करनी है।
सो है मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जितने लोग हमें वॉच कर रहे हैं, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अपने खुदा को जानिए, अपने खुदा को पहचानिए, जिसने आपको छुड़ाया है, जिसने आपको बचाया है, जिसने आपको नजात दी है, और हमेशा अपने खुदा से मोहब्बत करते रहें। सो खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत अता फरमाए। आमीन। इस कलाम को शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और घंटी के बटन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप कलाम से बरकत पाते रहें। सो खुदावंद आप सबको इस कलाम से बरकत अता फरमाए। आमीन।